नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साची बात में। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आसन की जो शरीर को खोलने, रीढ़ की लचीलापन बढ़ाने और मानसिक तनाव को कम करने में बेहद उपयोगी है। इस आसन का नाम है उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। ये आसन न केवल पीठ के निचले हिस्से को मजबूत करता है बल्कि आपके सीने को खोलकर ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाता है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं आज के हमारे योग मार्गदर्शक की ओर, डॉक्टर राजरानी सिंघल, जो एक अनुभवी नेचुरोपैथ और योग विशेषज्ञ हैं। आइए उन्हीं के मुंह से विस्तार से जानते हैं उष्ट्रासन के लाभ, सावधानियां और इसकी सही विधि। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजरानी सिंघल, नेचुरोपैथ एवं योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको बताऊंगी एक विशेष आसन जो हमारी रीढ़ की मजबूती के लिए और हमारे लंग्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन घुटनों के बल वज्रासन में बैठकर किया जाने वाला बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसे कैमल पोज भी कहते हैं। इस आसन के क्या क्या सावधानियां हैं वो हम जानते हैं। यदि हमें हर्निया है तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। यदि हमारी रीढ़ और गर्दन में गंभीर कोई चोट आई हुई है तो भी हमें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। इस आसन का अभ्यास पेट का हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो भी ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। बहुत ही लाभकारी आसन है। यह आसन हमारे शरीर के जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है, मांसपेशियों में लचीलापन लाता है, रीढ़ को लचीला, स्वस्थ और मजबूत बनाता है। इस आसन के अभ्यास से हमारे फेफड़ों की शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, हमारी रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है और हृदय की रक्त संचरण प्रणाली प्रॉपर बढ़िया बनती है। इस आसन के नियमित अभ्यास से हमारे पाचन क्षमता में सुधार आता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारे प्रजनन तंत्र की क्षमता में सुधार आता है। प्रजनन तंत्र संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं जैसे मासिक धर्म की अनियमितता, पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्राइन फिब्रॉइड्स में राहत दिलाता है। ये आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। हमारे मानसिक तनाव को दूर कर मन की शांति प्रदान करने वाला बहुत अति उत्तम आसन उष्ट्रासन। इस आसन का अभ्यास कैसे करना है आइए जानते हैं। इस आसन का अभ्यास हमें 2 दौर में करना है। पहले शुरुआती दौर में, फिर उसके बाद एडवांस स्थिति में। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर घुटनों के बल खड़े होंगे। घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे की ओर। घुटने और पंजों में कंधों जितनी दूरी बनी रहेगी। पीछे से पंजे लेटे रहेंगे। पहली स्थिति में श्वास भरते हुए धीरे धीरे अंगूठों का दबाव रीढ़ पर बनाते हुए कमर से पीछे की ओर झुकें और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। इस आसन का अभ्यास आंखें खोलकर करेंगे। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकें और धीरे धीरे वापस आकर फिर से वज्रासन में विश्राम करें। कुछ दिनों तक लगातार इस प्रकार अभ्यास करने से जब हमारी रीढ़ लचीली हो जाए अच्छे से, तो हमें इसकी एडवांस स्थिति में जाना चाहिए, जो कि और अच्छे से हमें लाभ पहुंचाएगा। जिसके लिए सबसे पहले फिर से घुटनों के बल खड़े हो जाइए। एडवांस स्टेज के लिए दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियां अपने पांव के तलवों पर स्थित कर दें। गर्दन भी पीछे की ओर झुका लें। आंखें खोलकर अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को बहुत ही आराम देता है। ये आसन बहुत लाभकारी आसन है। इस आसन का कम से कम 5 बार से लेकर 5 मिनट तक
रुक रुक कर क्षमता अनुसार अभ्यास करेंगे। योग अभ्यास हमेशा किसी कुशल योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करें। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए आसन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।